हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रशिक्षण में से जो हम लाभ प्राप्त करते हैं। कोई जो हमारा प्रशिक्षण होता है तो उससे हम जो लाभ प्राप्त करते हैं तो लाभ प्राप्त करने का टिप्स के बारे में बतलाएंगे, यह जानेंगे कि कैसे हम लाभ प्राप्त करें। अब हम देख ही सकते हैं कि प्रशिक्षण हर एक क्षेत्र में दी जाती है, चाहे वो IAS हों, IPS हों या सेना के पदाधिकारी हों, उनके लिए NDA की व्यवस्था हो, या मतलब IAS लोगों के लिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर हों, कमिश्नर हों, या फिर मतलब चौकीदार, दफ़ादार हों। हर एक जो कर्मी हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। पोस्टल डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनके लिए PTC में ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। ये विभागीय हो सकता है या केंद्रीय प्रशिक्षण हो सकता है, औपचारिक प्रशिक्षण हो सकता है या अनौपचारिक हो सकता है, अल्पकालीन हो सकता है या दीर्घकालीन हो जाता है। तो प्रशिक्षण है क्या? एक्चुअली में प्रशिक्षण नियमित रूप से दी जाने वाली एक व्यवहारिक शिक्षा है या ट्रेनिंग है। यह सेवा से पहले भी दिया जा सकता है, सेवाकालीन भी प्रशिक्षण हो सकता है। तो प्रशिक्षण अपने आप को भी दिया जा सकता है। हम अपने आप को भी प्रशिक्षण दे सकते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे दक्ष हों, कैसे स्किल्ड हों, कैसे हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं। इसके लिए हम अपने आप को भी प्रशिक्षण दे सकते हैं, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को भी प्रशिक्षण दे सकते हैं, या फिर जो कर्मी होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर को हों, हर एक जो एम्प्लॉई होते हैं, हर एक जो व्यक्ति होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कभी न कभी प्रशिक्षण मिलता है, चाहे वो स्व प्रशिक्षण हो या फिर बाहरी किसी एजेंसी के द्वारा मतलब उनको प्रशिक्षण दिया जाए। और सबका उद्देश्य एक ही होता है कि अपने अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर कौशल या हुनर विकसित कर सके, जिससे कि वह एक विशेष कार्य में निपुण और प्रवीण हो सके। शिक्षकों को पढ़ाने का, छात्र को अभियोजित होने का, चौकीदार को पहरा देने का, पुलिस को पुलिसिंग का, या कमांडो फोर्स को किसी ऑपरेशन को अंजाम देने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक है तो बहुत शॉर्ट टर्म में उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप काम करके आओ। वैसे ही मतलब जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, किसान हैं, हर एक क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाती है। कर्मचारी हों या राजनेता हों, प्रशिक्षण से हर एक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति अपने स्किल को, अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। A training module is a segment of an overall digit corporate clearing course that focuses on a specific topic or objective। किसी कर्मचारी के अंदर कौशल तैयार करना ताकि कार्य को कुशलता तथा निपुणता के साथ किया जा सके, दक्षता को प्राप्त करना ये ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। निपुणताओं, व्यवहार, अभिरुचियों तथा मनोवृत्तियों में सुधार इसका उद्देश्य होता है। किसी प्रशिक्षण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बुद्धि तथा कौशल में वृद्धि होती है। अब ये जो ट्रेनिंग होता है वो निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, या ज्ञान के लिए होता है, या कौशल के लिए सीखने के लिए होता है। अब विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए कर्मचारियों के योग्यताओं में जो वृद्धि होती है तो ट्रेनिंग भी तो विशेष होगा। जितने भी तरह के कर्मचारी हैं, सभी स्तर के कर्मचारियों के ज्ञान वो कंपनी के विकास के लिए, कल्याण में, कंपनी के कल्याण में ये प्रशिक्षण योगदान देता है। अब ये सतत प्रक्रिया है, एक विकास का एक सुनिश्चित ढंग है। अब इसमें मानव पूंजी में जो उद्देश्य है वो निवेशक का होता है। ज्ञान, कौशल और मानव पूंजी में निवेश होता है, क्षमता में वृद्धि होती है, उपक्रम का उत्तरदायित्व एवं आवश्यकता है प्रशिक्षण। कई बार हम देख सकते हैं कि कर्मचारियों में ये कुंठा से मुक्त होता है, एक नए ऊर्जा से वो ओतप्रोत हो जाते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, उनके अंदर आत्मसंतुष्टि की
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, आत्मसंतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। अब उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है सफल होने के लिए, कैसे हम बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर सकें। कोई जो मान लीजिए कि पुलिसिंग में हो या कमांडो में हो या सेना में हो, तो उनको अस्त्र शस्त्र आयुध के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। या वहीं शिक्षक हैं तो जो TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है या उपकरण होता है, उस सब के सही ढंग से उपयोग की जानकारी मिलती है। नए नए तकनीक का ज्ञान, नई सूचनाओं की प्राप्ति होती है। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा दिया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से, साथ ही उनको निष्ठावान भी बनाया जाता है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में उत्पादन के वृद्धि के लिए और बाज़ार के विस्तार में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जो मतलब रूढ़िवादी विचार है उसके धारा में प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तन होता है। अब ये प्रशिक्षण विभिन्न तरह के होते हैं। नौकरी में प्रशिक्षण होता है, पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण होता है, या पदोन्नति होने के बाद प्रशिक्षण होता है। जब आपका नया पोस्ट मिल जाता है तो उसके लिए प्रशिक्षण मिलता है। फिर बार बार प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है विभाग से, ताकि तरोताज़ा रखा जा सके कर्मचारी को, उनका रिवीजन हो सके, उनके कर्तव्य पालन में वृद्धि हो। शिल्प का प्रशिक्षण होता है, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण होता है। जो मतलब पहली बार नौकरी में लोग आते हैं उनके लिए ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। कार्य प्रशिक्षण में हम देख सकते हैं कि कार्य की जो बारीकी होती है उसको समझाने के लिए प्रशिक्षण होता है। एक जो अच्छा प्रशिक्षक होगा तो वो संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्य के अनुरूप प्रशिक्षण देगा। कमज़ोर कर्मचारियों पर वो अधिक ध्यान देगा। वो इस बात का ख्याल रखेगा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और उसको वो फ्लेक्सिबल बनाएगा, कठोरता से नहीं, बहुत व्यवहारिक ढंग से फ्लेक्सिबल अंदाज में वो प्रशिक्षण देगा। और जब कभी कोई डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉई को ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि विशिष्ट अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए। तो प्रशिक्षण से लाभ क्या होता है? क्वालिटी एवं मात्रा में सुधार होता है। कोई चीज़ का जो उत्पादन हो है, चाहे वो रिसोर्सेज का मतलब के क्षमता में वृद्धि हो या रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल हो, तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर प्रोडक्ट की बात हो तो उत्पादन की क्वालिटी एवं मात्रा में सुधार होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाया जाता है। अब कोई कंपनी है, उसका कितना क्षमता है, तो जितना क्षमता है कई बार उसमें उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, और कई बार तो इतना ऐसा होता है कि क्षमता जितना है उससे ज़्यादा मतलब भी उत्पादन लिया जा सकता है। तो इसमें माल एवं मशीन का सही उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है। दुर्घटनाओं में कमी हो इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और जब हमारे स्टाफ कर्मी प्रशिक्षित होंगे तो पर्यवेक्षण की ज़रूरत कम होगी, श्रम परिवर्तन में कमी होगी। अब जो एम्प्लॉई लोग हैं तो ऊंचे पदों को संभालने के योग्य बनेंगे। पदोन्नति में ये सहायक होगा, ग्रहणशीलता में इससे वृद्धि होगी। तो प्रशिक्षण से कर्मचारियों को ये लाभ होता है कि उनमें कार्य के प्रति संतुष्टि होती है, कार्य क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है। और ये जो प्रशिक्षण की विधि होती है उसमें कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण केंद्र पर भी हो सकता है, या मतलब जो कार्यस्थल है उस पर भी हो सकता है। पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण जब दिया जाता है तो अपने अधीनस्थों को दिया जाता है। यंत्रों के द्वारा भी प्रशिक्षण हो सकता है, उद्योग में भी प्रशिक्षण हो सकता है। प्रारंभिक, पुनरागमन, पदोन्नति, इन सारे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सामूहिक भी हो सकता है, सामूहिक परिसंवाद के रूप में हो सकता है, या व्यक्तिगत हो सकता है। और अगर इसके सिद्धांत की बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्रेरणा, अभ्यमन, प्रगति प्रतिवेदन, पूर्ण बना मानसिक प्रशिक्षण, पुनः प्रवर्तन,
ये इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। व्यक्तिगत गुण, नियमावली, विभिन्न विधियों एवं पर विचार विमर्श के सेंस में इसका यूज होता है। कई बार जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कई छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक दल को एक गंभीर समस्या पर विचार विमर्श तथा समस्या का हल प्राप्त करने में इससे मदद मिलती है। तो इस तरह से प्रशिक्षण का लाभ होता है। और अगर मतलब टीचिंग प्रशिक्षण की बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे जो शिक्षक लोग होते हैं उनको नए ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। नए ढंग से, जैसे कि उसमें खिलौना के माध्यम से या मैथमेटिकल टूल्स होता है या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, तो उन सब के माध्यम से प्रशिक्षण होता है। समूह में जब प्रशिक्षण होता है तो उसका ये लाभ होता है कि हर एक आदमी समूह से जुड़ते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप भी होता है, विचार विमर्श भी होता है। इसमें एक फ़ोटो सेशन होगा तो उसके माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, आपसी विचार विमर्श भी करते हैं। और आजकल जो ट्रेनिंग है उसमें कोई भी विभाग का ट्रेनिंग हो, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें पीटी सब का व्यवस्था रहता है, फिर टी सेशन होता है, उसके बाद फिर लंच माने हुआ, उसके बाद फिर क्लास रूम सब हुआ। तो क्लास के लिए एक सिलेबस निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए टीचर लोगों का है तो उसमें जो बीएड के जो विषय हैं, जैसे समावेशी कक्षा की बात है कि इसमें हर एक वर्ग के बच्चा का गुंजाइश हो, कोई भी बच्चा छूटे नहीं। तो जो समग्र शिक्षा के जो व्यापक क्षेत्र हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा है या शिक्षक शिक्षा है, तो इन सब पर ध्यान रखा जाता है। अब उसके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमि है, उसमें समग्र शिक्षा को पोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या समग्र शिक्षा के ढांचे के तहत जो शिक्षा पर काम किया जाता है। और आजकल समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो समावेशी शिक्षा में जोर देने का क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा में जोर देने का तात्पर्य है कि अच्छा मार्गदर्शन हो, अच्छे ढंग से व्यक्तियों को रास्ता दिखाया जाए। प्रतिकूल परिस्थितियों और समस्या से जो बालक जूझ रहा है उसे समाप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से उचित मार्गदर्शन भी मिलता है। और मतलब जैसे समावेशी शिक्षा की बात है तो समावेशी शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका है, या मतलब समावेशी कक्षा कैसे बनाएंगे शिक्षक। तो सामान्य शिक्षा कक्षा वो होता है जिसमें विभिन्न रंग, रूप, लिंग, जाति, धर्म के व्यक्ति होते हैं, विभिन्न मेधा वाले छात्र होते हैं। तो समावेशी कक्षाएं सभी छात्रों को विविध शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक और संचार आवश्यकताओं का स्वागत और समर्थन करती है। कोई बच्चा मान लीजिए कि मानसिक रूप से डिसेबल्ड है, फिजिकल रूप से डिसेबल्ड है, तो उस पर विशेष ध्यान दे करके उसको ट्रेंड किया जाता है। या फिर उसमें ये भी अलग अलग जो संदर्भ में ये आंकड़ा लिया जाता है कि कुछ बच्चे को मान लीजिए कि कुछ डिसेबल्ड या फिजिकली डिसेबल्ड या अशक्तता वाले बच्चे हैं, तो अशक्तता वाले विद्यालय में उतना बढ़िया से उनमें प्रगति नहीं हो पाती है जितना कि अगर जनरल रूप में उनको दे दिया जाए। मारिया मोंटेसरी, जिनका जन्म 1870 में हुआ था और देहांत 1952 में हुआ था, वो पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने जो शिक्षा के लिए बच्चों के समावेशी कक्षा के लिए काम किया है, उन्होंने टिप्स दिया है कि कैसे मतलब इसमें फ़ायदा हो बच्चों को। तो जब कभी हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो हम ध्यान में रखें कुछ टूल्स, कुछ सामान सब ले लें, जैसे मतलब आँख में डालने वाला क्रीम ले लें, कुछ बेसिक दवा सब ले लें, और मतलब जो कुछ पेट खराब वाला कुछ विटामिन की गोली वगैरह सब ये होना चाहिए। इसके अलावा आपका सेविंग सेट सब होना चाहिए। और जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है तो उसको आप पहले से इसका नोट्स बना लें। तो नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि जब जो फैकल्टी सब रहेंगे वो जो अगर बतलाएंगे तो उसमें आप ज़्यादा अच्छा से सीख पाएंगे, ज़्यादा अच्छा से आपका विकास हो सकेगा।
तो प्रशिक्षण का उद्देश्य ही होता है कि आपके क्षमता में वृद्धि हो, कौशल में वृद्धि हो। तो आप अलग अलग चीज़ के लिए जानकारी लें। आपसे जो मान लीजिए कि आप पहले बैच हैं, तब तो आपको पहले फेस करना होगा। लेकिन अगर आप सेकेंड या थर्ड बैच में हैं, कई बार समूह में बांट करके दिया जाता है प्रशिक्षण, तो एक बैच प्रशिक्षण के लिए गया है तो उससे फीडबैक लें और उनसे देखें कि कौन कौन सी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, सीखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, या मतलब कौन कौन चीज़ सब सिलेबस है। तो कई बार सिलेबस आपको उपलब्ध भी करा दिया जाता है, तो सिलेबस के हिसाब से कुछ आप नोट्स बना लें। या आजकल के ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम देखते हैं कि आपको PDF भी मिल जाता है, तो उस सब के हिसाब से उसको देख लें। और जो मतलब अलग अलग क्षेत्र के जो में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हैं, तो संबद्ध विषयों का अपना अध्ययन कर लें ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और जैसे मतलब जो ब्रीफ में उसको देख लें, उसका कुछ नोट्स बना लें, कुछ अध्ययन कर लें, तो क्लास में आपको इससे काफ़ी मदद मिलती है और आप अच्छा से सीख सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखें और कुछ नया नया हमेशा सीखने में बड़ा एंजॉय के साथ करें। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर सब आते हैं, तो उनका भी ज्ञान बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा टिप्स देते हैं आपको, और एक नया आत्मविश्वास, एक नए ऊर्जा के साथ। तो ये जो आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए, और हमेशा ये चीज़ होना चाहिए कि जो अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनको कंपनी या जो प्रशिक्षण देने वाली संस्था है वो बुलाती है, वो अपने विषय के एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके बात को देखें। हम देखे हैं कि प्रशिक्षण में कई बार उनसे अनावश्यक भी लोग उलझ जाते हैं, उनसे बात प्रतिवाद करने लगते हैं, तो इसमें हमको सीखने का कम मौका मिलता है। उनसे बात विवाद और डिस्कशन के बजाय उनको सुनना एक अच्छा तरीका है। अगर आप एक अच्छा लिसनर हैं तो अच्छा प्राप्त कर सकते हैं।